औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में हूँ आज आपके साथ सोशल साइकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ हाजिर हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो सोशल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ सोशल साइकोलॉजी की हम टर्म्स लेके और फिनोमेनास लेके और मुख्तलिफ लीडरशिप जो है वो स्टाइल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए मज़ीद वीडियोस जो है और लेक्चर्स तैयार करते रहें। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सोशल साइकोलॉजी के एक टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जी, सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं। एक साइंटिफिक फील्ड है बेसिकली जो कि सीख करती है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जो इंडिविजुअल बिहेवियर की क्या नेचर है, क्या कॉज है, जो कि सोशल सिचुएशंस के अंदर ये बैरन ने इसकी डिफाइन किया था। गॉर्डन एल्पोर्ट कहता है कि हम जो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करती है, एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल के वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द एक्चुअल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड द प्रेजेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। जब दूसरे लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन होता है तो उसके किस तरह से मुतासर होते हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी कहती है कि जो डील करती है कि किस तरह से हमारे जो सोशल परसीवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशंस को। सोशल परसीवर्स यानी आम जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोसाइटी से लर्न करते हैं वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं किसी भी कैजुअल एक्सप्लेनेशन पर पहुंचने के लिए इवेंट्स की। ये इसके अलावा ये एग्जामिन करती है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की गई है और किस तरह से इसको कंबाइंड किया गया है एक कैजुअल जजमेंट बनाने के लिए। इसको एट्रीब्यूशन थ्योरी कहा जाता है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन है वो जो कि एक ऑब्जर्वर की टेंडेंसी होती है जब वो एनालाइज करता है किसी और के बिहेवियर्स को और उसमें इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करता है और इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन को जो उसकी ज़ाती फितरत होती है उसको ओवर एस्टिमेट करता है। एटीट्यूड हमारी फीलिंग्स जो कि हमारे बिलीव्स की वजह से होती हैं, हमारे बिलीव्स जिनको मुतासर करते हैं और वो फिर प्रीडिस्पोज करती हैं हमें कि हम किसी ख़ास सिचुएशन में अपने आप को रिस्पॉन्ड करें किसी ऑब्जेक्ट के लिए, पीपल के लिए, इवेंट के लिए। फुट एंड डोर फिनोमेना ये होती है जो एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो किस तरह से पहले चीज़ों से फर्स्ट एग्री होता है स्मॉल रिक्वेस्ट से और फिर वो कंप्लाई करता है लेटर विद अ लार्ज रिक्वेस्ट। यानी पहले हम किसी से छोटी डिमांड्स करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ किसी से गेन करनी है उसके बाद उससे बड़ी डिमांड्स की जाती हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि हम एक्ट करते हैं अपने डिस्कम्फर्ट को यानी डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए। कब करते हैं? वी फील व्हेन टू और मोर थॉट्स, जब हमारे जो कॉग्निशंस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं तो तब हम अपने अंदर डिसोनेंस जो है वो फील करते हैं। जैसे कि जब हमारी अवेयरनेस हमारे एटीट्यूड्स के हवाले से, हमारे एक्शंस के हवाले से जो है वो उसके अंदर क्लैश आता है तो हम रिड्यूस करते हैं अपने डिसोनेंस को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर कन्फर्मिटी, जब हम अपने बिहेवियर को या थिंकिंग को एडजस्ट करते हैं दूसरों के ग्रुप स्टैंडर्ड्स के साथ उनसे इत्तेफाक करने के लिए। नॉर्मेटिव जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि इंसान की जो डिज़ायर है अप्रूवल की और डिसअप्रूवल को अवॉइड करने की, उसके नतीजे में जो पैदा होता है। और इंफॉर्मेशन सोशल जो इन्फ्लुएंस है, ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि किसी की विलिंगनेस दूसरे को एक्सेप्ट करने की, दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने की, जो रियलिटी के बारे में होते हैं उनको जो एक्सेप्ट करने की जो उसकी इंसान की विलिंगनेस होती है, उसके नतीजे में जो असरअंदाज होते हैं उनको इंफॉर्मेशनल जो है सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। सोशल लूफिंग एक टेंडेंसी होती है अफराद की किसी ग्रुप के अंदर, जब वो लेस एफर्ट करते हैं, जब उनको जो है वो पूल किया जाए उनकी एफर्ट्स को कोई कॉमन गोल हासिल करने के लिए, लेकिन जब वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। यानी लोगों की जो सलाहियतें या जो उसकी एफर्ट्स होती हैं वो ग्रुप्स में कम होती है, वो इसलिए कि वो इंडिविजुअली अकाउंटेबल नहीं होते, और जब वो अकेले काम करते हैं तो इंडिविजुअली वो अकाउंटेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा एफर्ट करती हैं। ये सोशल लूफिंग थ्योरी है। ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं जो इन्हांसमेंट होती है ग्रुप्स प्रिवेलिंग करने की, किसी चीज़ की तरफ जो हमारा झुकाव हो जाता है डिस्कशन की वजह से। जब हम दूसरे लोगों से दूसरे ग्रुप्स या किसी ग्रुप्स के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसकी वजह से
जो हमारे अंदर इन्हांसमेंट होती है, हमारे अंदर किसी खास ग्रुप की तरफ जो है वो झुकाव की, और हम उसकी तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेजुडिस बेसिकली एक अनजस्टिफाइड एटीट्यूड होता है किसी ग्रुप की तरफ, उसके मेंबर्स की तरफ। तो इसमें स्टीरियोटाइप बिलीव्स आ जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, प्रीडिस्पोजिशन टू डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस उनके हवाले से। जी, इन ग्रुप और आउट ग्रुप बेसिकली जब जिनको हम कहते हैं अस यानी हम, तो फिर इन ग्रुप का उनका साथ जिसके हम अपनी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स वगैरह वो सारे। और देम जब हम किसी दूसरे को कहते हैं देम, उनका वो, तो जिनको हम जो है वो डिफरेंट कंसीडर करते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर इन ग्रुप, अपने इन ग्रुप से अलहदा। ओबीडियंस, हम अपने जब बिहेवियर्स को चेंज करते हैं कमांड्स की वजह से, जो कि हमारे अथॉरिटी फिगर्स की वजह से मिलती हैं, उसको ओबीडियंस या फर्माबरदारी कहा जाता है। ग्रुप थिंक बेसिकली जब पीपल अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने ग्रुप कोहेसिवनेस को मेंटेन करने के लिए, जब और अपने जब फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स को असेस करते हुए विद विच द ग्रुप इज़ कंसर्न, जिनके वजह से हमारा जो है ग्रुप का कंसर्न होता है। परसुएशन है द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्राई टू चेंज द बिलीफ, ओपिनियन, पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन जो है उनको ऑफ अनदर पर्सन थॉट जो है, और या थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, प्लीडिंग और एक्सप्लेनेशन। जब हम दूसरे की एक्सप्लेनेशन की वजह से अपने जो बिलीफ्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, या ओपिनियंस को, पोजीशन को परसुएशन कहा जाता है। डोर इन द फेस टेक्निक है हम जब किसी बड़ी कमिटमेंट के लिए कहते हैं और वो जो है रिफ्यूज कर दी जाती है, और जब हम एंड देन आस्क फॉर अ स्मॉलर कमिटमेंट, फिर हम जो है वो छोटी कमिटमेंट करते हैं। इस तरह से लोग पहले एक बड़ी डिमांड कर देते हैं, जब वो बंदा अगला कहता है नहीं मैं ये पूरी नहीं कर सकता, फिर हम छोटी डिमांड रख देते हैं, तो फिर ताकि ये तो पूरी हो जाए। इसको डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं। ठीक है जी। एक फुट इन द डोर मेथड जो था, जिसमें पहले छोटी की जाती है, छोटी से फिर बड़ी की तरफ जाया जाता है। लो बॉल टेक्निक जो है, लो बॉल टेक्निक एक कमिटमेंट करना फ्रॉम अ पर्सन, किसी शख्स से, और देन रेजिंग द कॉस्ट ऑफ दैट कमिटमेंट, और फिर उसको कमिटमेंट की कॉस्ट को, उसकी कीमत को बढ़ा देना, इसको लो बॉल टेक्निक कहा जाता है। नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी है, नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं ओके ऐसी असम्पशंस कि जब एक इंसान कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उस पर्सन को उसके अगेंस्ट में, उसके रिटर्न के तौर पर भी कुछ करना चाहिए। इसको नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, यानी जिसको अदले का बदला कहते हैं। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो हम दूसरा शख्स भी उसके लिए वैसा ही करें। तीन एस्पेक्ट्स हैं एटीट्यूड के, एक इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। यानी इमोशनल एस्पेक्ट्स एटीट्यूड्स के हम किस तरह से अपने इमोशंस हमारे दूसरों के साथ, और कॉग्निटिव हम कैसे हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा नोइंग प्रोसेस है, वो हमारा कॉग्निशन से उसका ताल्लुक है, और बिहेवियरल जो हमारा इफेक्टिव है। स्टीरियोटाइप एक कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट होता है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात का एक मजमुआ है कि लोग जो पीपल बिलीव करते हैं, शेयर करते हैं उन चीज़ों को जिन पर वो बिलीव करते हैं, तमाम मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी के लिए। यानी अगर एक सेट बन जाता है, उनका सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक लोग शख्स के लिए बन जाता है, तो वो तमाम पे उसको थोपना शुरू कर दे, तो तमाम को उस जैसा समझने लग जाते हैं। इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। ऐसी एट्रीब्यूशन जो है वो प्रोसेस एक्सप्लेन, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का या दूसरों के बिहेवियर का जो है एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है, उसको एट्रीब्यूशन कहा जाता है। ऑल्ट्रिज्म एक प्रो सोशल बिहेवियर है, यानी पेशा वाराना किरदार जो कि होता है, जो इंसान करता है, जिसमें से उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती रिवार्ड की, और इसमें जो है वो रिस्क ऑफ हार्म भी हो सकता है अपनी ज़ात के लिए। यानी ऐसा काम जिसमें जो दूसरों के इंसान बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के दूसरों के लिए करता है, और उसमें उसे पर्सनल हार्म भी हो सकता है। जैसे हम अक्सर सोशल वर्क वाले या रेस्क्यूअर्स होते हैं वो सारे। तो डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है जी, हम जब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिफ्यूज़ हो जाना, और एक इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में नाकाम हो जाता है अपने एक्शंस की, क्योंकि जब वो दूसरे वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो ये देखता है, ये फील करता है कि दूसरे उसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं, तो तब वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेता। इसको कहते हैं डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है उसमें इफेक्ट एक सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसमें बयान किया जाता है कि जो अफराद होते हैं वो बहुत कम मदद की ऑफ़र करते हैं किसी भी विक्टिम के लिए, जबकि दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो कहता है जितने भी वहाँ पे बाई स्टैंडर्ड्स या अफराद मौजूद अफराद ज़्यादा होंगे, उतना ही वो जो है ये कम होगा कि वो दूसरों की हेल्प करे। यानी वो कहते हैं हुजूम के अंदर ज़्यादा लोग हों तो कोई भी शायद हेल्प ना, यानी हर बंदा ये समझता है कि दूसरा हेल्प कर दे। इसको कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। कॉग्निटिव डिसोनेंस, सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस that occur when a person's behavior does not correspond to the person's attitude। जब हमारा जो बिहेवियर होता है हमारे एटीट्यूड्स के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, जिस कंडीशन में इंसान जो हालत उस वक्त फील कर रहा होता है, उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जी जिसमें हम दो जो है नेचुरली अकरिंग वेरिएबल जो होते हैं उनका रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। यानी जब नेचुरली अकरिंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल जो उसको स्टडी किया जाता है कि जो कुदरती तौर पर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हो रहा है, उसको स्टडी करना। कल्चर जो है वो बेसिकली इंड्यूरिंग है, यानी पायदार या देर पा जो किरदार होता है, आइडियाज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं और जो ट्रेडिशंस होते हैं जिनको हम शेयर करते हैं एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, उसको कल्चर कहा जाता है। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यूज़ इन एक्सपेरिमेंट जो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्यूज़ होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है उससे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यानी पार्टिसिपेंट के बिहेवियर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको बताते हैं, तो वो हम क्यूज़ जो है उनको डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। हिंडसाइट बाइस है जी, जो हमारी एग्जेजरेट करने की टेंडेंसी होती है जब हम किसी चीज़ की आउटकम को लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद जो हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसकी एग्जेजरेट करते हैं। तो वंस एबिलिटी टू हैव फोर सीन, किसी शख्स के अंदर दूर तक देखने की या उसको समझने की सलाहियत कि हाउ समथिंग टर्न्ड आउट, कि इसका क्या नतीजा होगा जब एक इंसान देखता है। तो आल्सो नाउन एज द आई नो इट ऑल अलोंग फिनोमेना, इसको कहा जाता है आई नो इट ऑल अलोंग फिनोमेना, कि मैं तो जानता हूँ जी ऐसा ही होगा। हिंडसाइट उसको बाइस कहा जाता है। पहले सी चीज़ें उसको एग्जरेट करने की टेंडेंसी, किसी भी चीज़ की लर्निंग आउटकम्स को लर्न करने के बाद। कार्ट लेवन जो साइकोलॉजिस्ट था उसने 1939 में एक रिसर्च की थी और उसके बाद उसने कहा था कि लीडरशिप स्टाइल्स की जो है वो 3 स्टाइल्स होते हैं बेसिकली कर्ट लीवन के मुताबिक। अथॉरिटेरियन जिसको ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। ऑटोक्रेटिक एक क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत उन्होंने हासिल करनी है, और जब ये मुकम्मल हो किस तरह से इसको मुकम्मल हमने करना है और किस तरह से इसको मुकम्मल होना चाहिए। यानी क्या ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों का पता लगाना है और इनको किस तरह से कब इसको करना है और किस तरह से करना है, किस तरह से होना चाहिए। तो ये बेसिकली अथॉरिटेरियन लीडरशिप होती है जो कि क्लियर एक्सपेक्टेशन से रखता है उन चीज़ों के बारे में। पार्टिसिपेटिव जिसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है, ये जिसमें गाइडेंस फ्राहम किया जाता है, ग्रुप मेंबर्स को गाइड करता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप्स के अंदर और वो अलाउ करते हैं इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स, उनसे भी वो ये लेते हैं। यानी डिस्कशन के जो स्टाइल होता है, डिस्कस करने के बाद फैसला किया जाना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। डेलीगेटिव जो लीडरशिप है जिसको लेजिस्फेयर भी कहा जाता है, इसमें इसकी जो है ऑफर लिटिल और नो गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर्स एंड लीव द डिसीजन मेकिंग अप टू द ग्रुप, और डिसीजन मेकिंग ग्रुप पर भी छोड़ देता है मुकम्मल तौर पर, इसको डेलीगेटिव कहा जाता है। यानी उसका इंटरफेरेंस लीडर का कुछ नहीं होता। सोशल फैसिलिटेशन एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स ऑन सिंपल और वेल लर्न टास्क, जो हमारे सादा और बड़े अच्छे जिन लर्न टास्क होते हैं उन पे जो एक इंसान का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है दूसरों की मौजूदगी में, उसे सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा सोशल साइकोलॉजी के डिफरेंट टर्म्स, उसकी थेरीज, उसके फिनोमेनास। थोड़े मुश्किल हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ जाएंगे। अल्लाह ताला
आपको हर मंजिल में हर कदम पे कामयाब फरमाएँ, आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाएँ, आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।